नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों का शहर, लेकिन इस बार यहां सियासत की लहरें उठी। किसान महाचौपाल के मंच से कांग्रेस ने मिशन 2026 का बिगुल बजा दिया है और इस बिगुल की आवाज सीधे दिल्ली तक सुनाई दी है। मंच पर थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भाषण का अंदाज आक्रामक, शब्द में धार और निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी। खड़गे ने छूटते ही कहा, मैंने 60 साल की सियासत में ऐसा पीएम नहीं देखा जो विपक्ष से आंख नहीं मिला पाता और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करता। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी विपक्ष से बात नहीं करते और देश के मुद्दों पर खुलकर सवालों का सामना नहीं करते। लोकतंत्र सवालों से मजबूत होता है, चुप्पी से नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे भोपाल में किसान रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने तीखा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर बोला। जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं था, ये चुनौती थी। ये उस राजनीतिक नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को अजय और अटल बताया जाता है। इसके साथ ही साथ भोपाल की धरती से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए खड़गे ने आगे कहा, शिवराज जी जब सीएम थे तो कहते थे मैं किसान हूं, ऐसी योजना लाया वैसी योजना लाया। सीएम रहते आप कुछ लाए होंगे और कुछ खाए भी होंगे, लेकिन अब दिल्ली जाकर आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती है? ये तंज सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं था, ये उस छवि पर चोट थी जो शिवराज ने सालों में किसान पुत्र की बना रखी है। और क्या कहा आप सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को घेरा बल्कि शिवराज सिंह पर भी खुलकर वार किया। और आज तक मोदी चुप बैठे। जब ट्रंप बार बार कहता है कि भाई, अरे भाई आप अगर सुनेंगे तो मैं बोलता हूं। शांत हो गए। सिंदूर ऑपरेशन, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ने खुद कहा सिंदूर ऑपरेशन मैंने ठहराया, मैंने रोका। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कह के मैंने रोका। ये बात किसने कही? ट्रंप ने कहा। और मोदी थरथराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उनके पैरों के ऊपर गिरकर कहा, मैं ठहरा करता हूं। अरे ऑपरेशन सिंदूर ठहरा करके आपने तो बहुत बड़ी गलती की और आज बड़े बड़े बात करते हो। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी मजबूत है, डरो मत। अगर तुम डरेंगे तो मरेंगे। आपको देश को जिंदा रखना है, आजादी को जिंदा रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है और हमारे डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। हमको लड़ना सीखना है। वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। भाइयों, आज मैं और एक बात आपके सामने कहने आया हूं। अमेरिका के पास बहुत बड़ी जमीन है, सिर्फ 2 या 3% लोग, किसान लोग खेती पे निर्भर है। हमारे पास, हमारे देश में 65% लोग खेती पे डिपेंड है और 2-3% लोग मात्र अमेरिका में ये किसान का काम करते हैं। उनके पास मशीनरी है और हजारों एकड़ जमीनें हैं एक एक के पास। लेकिन हमारे पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 8 एकड़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। और इतना छोटी सी किसान, हमारा छोटा सा किसान जो भी उत्पन्न करता है, जो भी पैदावार करता है, उसको मोदी आज खत्म कर रहा है। और जो कीमत उनको मिलना चाहिए वो कीमत भी घटा रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी जो भी सस्ता माल रहेगा और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी वो पूरा भारत में डंप कर देंगे और सस्ते में यहां वो बेचेंगे।
हमारे किसान क्या करेंगे, कहां जाएंगे? हमारे किसान को खत्म करने के लिए ही ट्रंप ने यह मंसूबा किया है, लेकिन मोदी उनके साथ है, किसानों के साथ नहीं है। यहां के एक नेता पहले पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, वो हमेशा मैं किसान हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी योजना लाए वैसी योजना लाए। लेकिन ठीक है भाई, जब तक आप चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में कुछ लाए होंगे, कुछ खाए भी होंगे, लेकिन मैं पूछता हूं अब दिल्ली में जाने के बाद जो मोदी गलतियां कर रहा है, उसके लिए आपके जबान से बात क्यों नहीं निकलती? साहब, ये किसानों के खिलाफ है, ये मजदूरों के खिलाफ है, ये हमारे देश के खिलाफ है। ये बात चौहान साहब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?